गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो ये अर्जुन कुमार मैथमेटिक्स चैनल पर ये आज स्पेशल वीडियो है। जो सीबीएसई स्टूडेंट जो क्लास 10th में इस बार एग्ज़ाम देंगे, जो टर्मिनल एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए है। इसमें टर्मिनल एग्ज़ाम में स्पेशली एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है, तो इसी में से हम एक टॉपिक लेके आज चले हैं, ट्रिगोनोमेट्री। तो हर एक टॉपिक में हम करीब देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो प्रोबेबल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको देखिए। आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का ये वीडियो स्पेशल लेके आया हूँ, खास करके सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, जो कम टाइम में अधिक बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को, जो बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए आप लोग और बेनिफिट उठाइए। तो आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच इज़ ट्रू। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में जो टेबल बेस्ड होते हैं। टेबल बेस्ड का मतलब है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी का वैल्यू टी रेशियो में, मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में आपको लर्न होना चाहिए, मेमोरी में रखना चाहिए। मीन्स sin 30, cos 30, tan 45 एट्सेट्रा, ये सभी की वैल्यू आपको कमांड होनी चाहिए। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलते हैं, एक दो क्वेश्चंस उससे देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज़ ट्रू। आपसे पूछा जाएगा इनमें आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन। आपका फर्स्ट ऑप्शन है sin 30 = cos 30, और आप जानते हैं sin 30 का वैल्यू आपको 1/2, ए ऑप्शन में आपका है 1/2, और cos 30 का वैल्यू √3/2, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। बी ऑप्शन, sin 30 आपका 1/2 और tan 30 आपका हो गया 1/√3, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सी ऑप्शन में देखते हैं, sin 30 1/2 एंड cos 60 also 1/2, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट आंसर, देयरफॉर सी इज करेक्ट आंसर। डी भी चेक कर लेते हैं, sin 30 1/2 एंड tan 60 √3, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सी आंसर था। इस तरह से आप इसमें टी टेबल पर, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल पर कुछ क्वेश्चंस एराइज होते हैं। वैसे क्वेश्चन इसी के लिए आपको टेबल लर्न करना कंपलसरी है। तो टेबल आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अगर टेबल नहीं लर्न होता है तो उस पर भी एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, कमेंट में आप कीजिएगा कमेंट, तो उस पर भी स्पेशल वीडियो आपको बना दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच ऑप्शन हैव द वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी किस ऑप्शन का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑप्शन वैल्यू ऑफ, या कह सकते हैं वैल्यू ऑफ विच ऑप्शन इज ग्रेटर देन 1, यानी किस ऑप्शन का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 sin 50, नंबर बी cos 90, नंबर सी tan 25, नंबर डी। आज का वीडियो खास होने वाला है, इसको ध्यान से देखिए। tan 48, सॉरी। तो ये है, आप जानते हैं, ये मेमोरी में रखिए कि sin
थीटा एंड कॉस थीटा, ये दोनों की वैल्यू जो होती है ऑलवेज -1 to +1 के बीच में लाई करता है। ये मेमोरी में आपको लर्न रखना है कि साइन थीटा ऑलवेज लाइज एंड इक्वल्स टू -1 to 1 एंड सिमिलरली कॉस थीटा, यानी साइन थीटा का भी वैल्यू -1 से 1 के बीच, कॉस थीटा का भी वैल्यू -1 से 1 के बीच। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन अराइज करे कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा +1, सिमिलरली मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा +1, यानी कहने का मतलब साइन और कॉस का जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है -1 और 1 है। तो अगर आपसे साइन का कितना भी डिग्री का एंगल अगर पूछा जाए, अगर 1 से बड़ा है यानी वैल्यू शो कर रहा है, इसका मतलब आप रॉन्ग वैल्यू दे रहे हैं। इसका मतलब है साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच ही रहने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें पूछ रहा है ग्रेटर देन 1, इसका ये मतलब हुआ कि साइन वाला जितना भी ऑप्शन है साइन कॉस वाला वो पहले ही कैंसिल हो गए, तो साइन और कॉस, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू 1 ही देगा। अब आते हैं tan, दो ऑप्शन tan का बचा, तो tan तो ये 25 है और ये tan 48 है, और एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री इज़ 1, यानी tan 45 का वैल्यू जो होता है 1 होता है। तो tan 25 है तो इसका वैल्यू तो आपको 1 से लेस ही होगा, इसका मतलब ये आपका लेस देन 1 हो गया। तो tan 48 45 से बड़ा है, इसका मतलब 45 से बड़ा है, तो और ये 25 है और ये 48 है, इसका मतलब ये आपका वैल्यू 1 दे रहा है, तो इसका लेस देन 1 और इसका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर tan 48। तो tan 48 हमारा करेक्ट आंसर होगा कि इसी का वैल्यू जो है आपको ग्रेटर देन 1 होने वाला है। तो ये था, तो इस तरह का कुछ टेबल पर आपको क्वेश्चन एराइज होगा, 1-2 क्वेश्चन टेबल से भी आपको रहेगा। तो इसलिए अगर टेबल आपको लर्न रहे तो बहुत इजी, तो टेबल को कमांड करना बहुत कंपलसरी है, टेबल को लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लिस्ट वैल्यू पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑप्शन हैव लिस्ट वैल्यू, यानी किसका सबसे कम वैल्यू है। ऑप्शन ए आपको है cos 90, ऑप्शन बी sin 90, आराम से देखिए, ऑप्शन सी cos 0, ऑप्शन डी tan 45। हम 1-2 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन लेते हैं आपको इसमें। तो देखिए आपको लिस्ट वैल्यू खोजना है, यानी सबसे कम, तो cos 90, sin 90, cos 0, tan 45। तो चलिए cos 90 0, sin 90 1, cos 0 1, tan 45 1। तो आप समझ गए होंगे कि किसका सबसे लिस्ट वैल्यू है, cos 90 का। तो इस तरह से ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेते हैं टेबल बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये था लिस्ट वैल्यू। तो एक देख लेते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू, विच ऑप्शन हैव ग्रेटेस्ट वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए cos 90, ऑप्शन नंबर बी sin 30, ऑप्शन नंबर सी cos 45 एंड ऑप्शन नंबर डी tan 45। विच है ग्रेटेस्ट वैल्यू, cos 90 0, sin 30 1/2, sin cos 45 1/√2, tan 45 1, 0 ये 1 से लेस है, 1/2 ऑल्सो लेस देन 1, 1/√2 ऑल्सो लेस देन 1। तो बच गया कौन सा ग्रेटेस्ट वैल्यू,
10:45। तो ये आपका टेबल बेस्ड क्वेश्चन था। अब हम कुछ रेशियो से क्वेश्चन एराइज करते हैं, टी रेशियो से, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यानी रिलेशन बिटवीन टी रेशियो से आप चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं। तो ये टेबल वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, रहेगा ही। तो इस तरह से आप टेबल बेस्ड क्वेश्चन यानी टेबल को लर्न करना कंपलसरी है। तो टेबल को एक बार मेमोरी में लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें वैल्यू दे रखा है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज व्हाट। तो साइन थीटा कॉस थीटा का क्या वैल्यू होना चाहिए? ऑप्शन आपको गिवन है। ऑप्शन नंबर ए 1/√3 + 1, बी ऑप्शन 2/√3 + 1, ऑप्शन नंबर सी 1, एंड ऑप्शन नंबर डी √3 + 1/2। ये √3 इस पर है, पूरा पर नहीं है, ये √3 + 1 है। तो ये आपका ऑप्शन है। तो चलते हैं, इसमें से वैल्यू को हम निकाल के देखते हैं। थीटा आपके पास कितना है? 60 डिग्री। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉल्यूशन। तो साइन थीटा यानी मीन्स साइन 60, थीटा का वैल्यू गिवन है साइन 60, कॉस 60, साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2 मीन्स √3 + 1/2। ये भी टेबल बेस्ड ही क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा टेबल से, यानी कुछ वैल्यू आपको दे देगा और उसका कुछ एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये भी टेबल बेस्ड ही क्वेश्चन है। देन फाइंड tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। ये आपका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। तो देखिए, इसका वैल्यू निकालना है। थीटा के जगह 45 मीन्स tan, सॉल्यूशन tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 45। tan स्क्वायर 45 का वैल्यू 1, sin 45 1/√2 होल स्क्वायर है, और ये 1/√2 मीन्स 1/2, और ये कन्वर्ट हो गया 2, तो कितना वैल्यू हो गया 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप देख रहे हैं, टेबल आपके अगर लर्न रहेगा तो आपको क्वेश्चन फटाफट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन बहुत इजी है। ट्रीगो का क्वेश्चन, आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। फार्मूला अगर लर्न है तो क्वेश्चन बहुत इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है आपको, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 12/5 देन साइन थीटा इज व्हाट। ऑप्शन आपका गिवन है, ए 5/12, बी 12/13, सी 5/13, डी 12/5। इस तरह से ऑप्शन गिवन है। जब आपको
इस तरह से गिवन हो, टी रेशियो का वैल्यू कुछ गिवन हो, तो आपका काम है, आप किसको कीजिए कैसे, तो आप इसे आराम से आप इसे इजी वे में एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा एंगल है तो थीटा या तो यहाँ या यहाँ एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल होगा। अब टेन है तो टेन क्या होता है, P बाई बी, इसका मतलब ये P हो गया और ये B। तो इस एंगल के लिए P आपका 12 और B आपका 5, तो ये आपका P है, ये B है, तो बच गया H। तो H इज व्हाट, फार्मूला से रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर 144 and b square means 5 square 25, 144 plus 25 169 and root under of 169 is equals to 13। तो ये आपका पी बी एच फाइंड आउट हो गया। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज व्हाट, तो साइन थीटा पी बाई एच, पी की वैल्यू आपके पास 12 है और एच की वैल्यू 13 है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये है। तो देखिए इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन रहता है, यानी आपको कुछ रेशियो दे देगा, वैल्यू ऑफ रेशियो गिवन होगा और तब आगे आपको कोई अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन सब आपका इजी है, ये सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन भी हम लेंगे, पहले 10-15 हम थोड़ा सा प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, टेन थीटा गिवन है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, देन वैल्यू ऑफ पी साइन थीटा प्लस माइनस है माइनस क्यू कॉस थीटा बाय पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा, इसके वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपको गिवन रहेगा। चलिए इसी से हम आंसर निकालते हैं, ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, ऑप्शन गिवन है। तो चलिए ऑप्शन नहीं लेते हैं, नहीं तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, सॉल्व करना सिखाते हैं। आइए, टेन थीटा पी बाई क्यू, आपको वही ट्रायंगल बना लेना है। थीटा ये है, पी आपका ये है, बी यानी क्यू है, तो एच आपको फाइंड आउट करना है। एच इज इक्वल्स टू वाट, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका P हो गया, ये B हो गया और ये H। अब सभी का वैल्यू फाइंड रख दीजिए इसमें, जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो P इंटू साइन थीटा P बाई एच मीन्स P बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस Q इंटू कॉस थीटा B बाई एच क्यू बाय रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल बाय सेम वही P इंटू पी बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्यू बाय रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये आपका हो गया P इंटू पी स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर और आपका रूट अंडर ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एलसीएम रिमूव हो गया, तो नीचे भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इस तरह से जो ऑप्शन होगा उसमें ये टिक कर लेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग खुद करके भी देखिएगा। इसी तरह से हम ट्रायंगल चैप्टर को लेंगे, प्रोबेबिलिटी को लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को लेंगे, ये सारे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री देन 2 cos 2 थीटा इज व्हाट।
2 cos 2 थीटा इज व्हाट। ऑप्शन आपको गिवन रहेगा, जो भी ऑप्शन गिवन है 1 2 √3 √2 जो भी है। तो चलिए 2 cos 2 थीटा 30, तो ये आपका 2 cos 60 हो गया। cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल, यानी आंसर आपका 1 हो गया। तो इस तरह से हम आंसर को मैच करा लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, tan थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। तो आपको फाइंड आउट करना है sin थीटा प्लस cos थीटा। ऑप्शन है 7/5, 6/5, 5/7 एंड 5/6। इस तरह से तो sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इसमें भी वही सेम वर्क, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेट कर लीजिए। यहाँ थीटा p/b, p मीन्स 4, b मीन्स 3, h तो कितना हो जाएगा 5। तो ये आपका p हो गया, ये b हो गया, ये h हो गया। साइन थीटा p/h, cos थीटा b/h, p प्लस b/h, p आपका 4, b 3 और h 5, यानी 7/5 जो ऑप्शन हो। तो इस तरह से आप इजी वे में कर सकते हैं। यू कैन डू इट इन इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा, देन सेक थीटा इज व्हाट। बहुत इजी है। ऑप्शन आपको गिवन रहेगा। ऑप्शन है 1/√3, बी ऑप्शन है √3, सी है √3/2 एंड डी ऑप्शन है 2/√3। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। इस कॉस को इधर ले आइए, साइन बाई कॉस इज इक्वल्स टू √2, साइन बाई कॉस tan थीटा इज इक्वल्स टू √2, और tan थीटा इज इक्वल्स टू √2 है, इसको √2/1 भी लिख सकते हैं। ये फिर हो गया p/b, इसका मतलब वही ट्रायंगल फॉर्मेट। ये राइट एंगल थीटा p आपका √2, b आपका 1, तो h इज इक्वल्स टू √p² मीन्स 2, b² मीन्स 1 √3। अब आपको फाइंड आउट करना है सेक थीटा, देयरफॉर सेक थीटा कॉस का उल्टा, तो h/b, h आपका फाइंड आउट हो गया है √3, b आपका 1 मीन्स √3 आंसर। तो ऑप्शन में देख लेंगे जो ऑप्शन है √3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। तो आज हम देखेंगे टी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और इस सेशन में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा, या जो स्टूडेंट प्रैक्टिस में नहीं होंगे तो हार्ड भी लग रहा होगा। तो प्रैक्टिस कीजिए। गिवन साइन थीटा इज इक्वल्स टू a² माइनस b² बाय a² प्लस b²। तो देन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज व्हाट। तो इसे हम p/h के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू इससे भी निकाल सकते हैं, या कॉस थीटा का फॉर्मूला भी होता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √1 माइनस sin² थीटा। क्योंकि साइन का वैल्यू हमको गिवन है तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। 1 माइनस साइन a² माइनस b² बाय a² प्लस b² होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं a² प्लस b² होल स्क्वायर माइनस a² माइनस b² बाय a² प्लस b²।
यहाँ देखिए, अब ये ए हो गया, ये पूरा बी हो गया। तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और नहीं तो सॉल्व करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल बाय, ये रूट में ही, और ये रूट से बाहर होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट कैंसिल, यहाँ पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। देखिए 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका ये आ गया 2ab बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर इस 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऑप्शन था। तो इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए इस आज की वीडियो में इतना ही आज रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगो का ही एक और वीडियो लाएंगे जिसमें इससे थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको फास्ट लगता है तो कमेंट में लिखिए स्लो कीजिए, अगर आपका स्लो है तो कहिए थोड़ा सा फास्ट कीजिए, क्योंकि हम हर एक टाइप के स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाते हैं, चाहे वो थोड़ा सा स्लो भी हो या थोड़ा सा फास्ट भी हो। आप इसको पॉज करके देखिए और इससे बेनिफिट लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बाय।